हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फाइनली एएमएम के 9 के 9 उम्मीदवारों का जो रिज़ल्ट और परिणाम जो है वो आ चुका है। और क्या रहा, 7 सीटों पर तो जीत हुई है। कितने कितने वोट लाए, कितने ज़्यादा वोटों से जीत हुई और बाकी के जो 2 उम्मीदवार हारे उन्होंने कितने वोट हासिल किए, आइए एक-एक करके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर जो सरकार है वो तो तय है कि इस बार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि बहुमत भी उन्होंने हासिल कर लिया और उनके अच्छे खासे जो है वो सीट जो है वो उनके हिस्से में चले गए। लेकिन एक सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो इतने सारे सीटों पर जो उतारा था या इतने सारे सीट जो जीते, उनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट की जीत नहीं हुई है। वही इमरान प्रतापगढ़ी जो चिल्ला चिल्ला कर एएमएम के ऊपर हमला कर रहे थे और मुसलमानों के वोट के बारे में बातें कर रहे थे, आज उनसे पूछिए कि आपके पास, आपके खाते में क्यों नहीं एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर पहुँचे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर एएमएम पार्टी जाएगी तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, फ़ायदा बीजेपी को होगा। यहाँ पर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ज़बरदस्त मिसाल और उदाहरण है कि भाई यहाँ पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस भी आई, तेलंगाना के अंदर एमआईएम पार्टी पहले से मौजूद थी, तेलंगाना के अंदर जो है बीजेपी भी थी, तेलंगाना के अंदर बीआरएस भी थी, तेलंगाना के अंदर और भी पार्टियाँ थी। लेकिन यहाँ पर सबके बावजूद यहाँ पर जीत किसकी होती है, तो सरकार किसकी बनती है, तो यहाँ पर कांग्रेस की बनती है। तो ये बात तो तय है कि एएमएम मैदान के अंदर रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अगर कांग्रेस अच्छा पॉलिटिक्स करेंगे तो उनकी जीत होगी, चाहे वो कहीं पर भी चुनाव लड़े। तो ये जो एक एलिगेशन लगाते थे, ये जो हमला करते थे, बार बार इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे और जो नीचे तबके के जो मुस्लिम हैं उनके दिलों के ऊपर जो है एक तरीके का ये मुहर लगाने की कोशिश करते थे कि एमआईएम जो है वोट काटते हैं और बीजेपी का फ़ायदा होता है और नुकसान कांग्रेस को होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तेलंगाना के अंदर। तीसरी बात यह है कि जो फिरोज़ खान बड़े चिल्लाते थे, उनकी हार हुई है। खैर पहले ये एक नज़र दौड़ते हैं हम लोग कि किसके हिस्से में कितने वोट आए और कितने वोटों से जीत हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं याकूतपुरा विधानसभा से जाफ़र हुसैन साहब उम्मीदवार थे एमआईएम पार्टी से और 46,153 वोट लेकर आए। 878 वोटों के आसपास से जो है इनकी जीत हुई और इन्होंने जो है मजलिस बचाओ तहरीक एक पार्टी है उनको इन्होंने हराया, साथ के साथ जो है बीजेपी को भी हराया। इसके बाद हम बात करते हैं नामपल्ली की। नामपल्ली का भी वही है, 60,000 के आसपास वोट लेकर आए माजिद हुसैन साहब और लगभग 2,000 के आसपास वोटों से जो है इन्होंने हराया। किसको हराया, तो कांग्रेस के फिरोज़ खान को हराया, जो हमेशा एलिगेशन और हमेशा जो बदतमीज़ी के साथ जो है वो पेश आते रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की, तो वो जो है 55,805 वोट लेकर आए थे और 26,106 वोटों से इनकी जीत हुई। कांग्रेस को इन्होंने पटकनी दी थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौसर मोहिउद्दीन की, तो 83 लगभग 84,000 के आसपास इनके वोट आए थे और लगभग 42,000 से ज़्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। इसके बाद अगर मीर जुल्फ़िकार अली चार मीनार विधानसभा की अगर बात की जाए तो 49,103 वोट लेकर आए और 22,853 वोटों से जो है इनकी जीत हुई है और बीजेपी दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे और बीजेपी को हराया था। इसके अलावा हम बात करें अकबरुद्दीन ओवैसी की, 99,776 वोट लेकर आए, 81,660 वोटों से इन्होंने हराया। किसको हराया, तो बीआरएस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया। इसके यानी यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर पर बीआरएस रहे थे जो कि 18,000 वोट लेकर आए थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार रहे जो कि 16,000 वोट लेकर आए। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहम्मद मुबीन की। मोहम्मद मुबीन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट थे, ये सब पहले से पता था। 89,451 वोट लेकर आए, ये 67,000 से ज़्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बहादुरपुरा ये विधानसभा से उम्मीदवार थे, तो दूसरे नंबर पर बीआरएस थे जो कि 22,000 के आसपास वोट लेकर आए थे। इसके ये जो उम्मीदवार थे ये जो है ये जीते हुए थे साथ के साथ। इसके अलावा जो 2 उम्मीदवार जहां से एमआईएम ने जो उम्मीदवार हारे हैं, तो उनमें से एक जो जुबली हिल्स से जहां से उम्मीदवार खड़ा किए थे एमआईएम पार्टी ने, तो वहां पर जो है जीत जो है बीआरएस की हुई है। और अब यहाँ से एक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी खड़े थे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, वो जो है यहाँ पर हार गए हैं। और एएमएम की अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पर रहे, मात्र 7,712 वोट लेकर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें राजेंद्र नगर की, तो यहाँ पर जो है बीआरएस की
जीत हुई है। और यहाँ पर एएमआईएम पार्टी की अगर बात की जाए तो स्वामी यादव जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, 25,670 वोट लेकर आए थे। तो ये जो टोटल 9 के 9 उम्मीदवारों का जो एक विश्लेषण था वो मैंने आपके सामने रखा कि कौन कितने वोट लेकर आए और कितने वोटों से इनकी जीत हुई और किस तरीके से जो है अगर हारे भी 2, क्योंकि 9 उम्मीदवार थे मैदान के अंदर, 9 में से जो है 7 पर जीत हुई, 2 हारे। लेकिन सवाल फिर से कई सारे खड़े हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी एमआईएम पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि 1-2 उम्मीदवार ने बड़े अच्छे, बुरहानपुर से खास करके अगर बात की जाए तो 30,000 के आसपास वोट लेकर आए, वो एक अच्छा प्रदर्शन रहा। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जीत वहाँ पर नहीं मिली मध्य प्रदेश के अंदर। और इस ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारा था, 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहाँ पर जो है एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन ज़रूर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस किस तरीके से, किस नज़रिए से चुनाव लड़ना चाहती है, किस नज़रिए से सियासत करना चाहती है, ये सब लोग समझ से परे है। सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर आप सारी ताकत लगा देते हैं, बाकी जगहों पर उस तरीके के क्यों नहीं, या फिर पता नहीं किस ये, क्योंकि रिज़ल्ट यही कुछ कहता है, छत्तीसगढ़ हार गए, बाकी जगहों पर भी हार गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जश्न का माहौल है, सब अलग अलग तरीके से जश्न मनाया जा रहा है एमआईएम पार्टी की तरफ से। और ये बात तय था पहले से कि 9 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 9 में से 7 पर 100% जीत होगी और बाकी 2 सीट पर तो इसलिए उम्मीदवार उतारे थे ताकि बीआरएस को आसानी हो। लेकिन सवाल फिर से वही है कि बीआरएस के चक्कर में कहीं एमआईएम जो है थोड़ा सा अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचाया। अगर बीआरएस को फ़ायदे पहुंचाने के बजाय ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते तो फिर क्या सिचुएशन होता। देखो, एक तो तीसरी बात, चौथी बात ये भी है दोस्तों कि बीजेपी पहले सिर्फ 1 सीट पर जीती थी हैदराबाद के अंदर और इस बार 8 सीट पर जीत हासिल कर रही है। तो ये भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस तो आ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ बीजेपी को भी ला रहे हैं। ये भी होता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ साथ वो बीजेपी को लेकर भी आ जाते हैं, जैसे कि वैसे खुद कहते हैं, और वैसा ही कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये एक जश्न का माहौल है एमआईएम के खेमे में ज़रूर, और पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। इनके जो हेडक्वार्टर है एमआईएम के दारुस्सलाम, वहाँ पर भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है। कुछ लोग जैसे कि माजिद हुसैन साहब जैसे लोग जो है वो 2 रकात नफिल पढ़कर जो है खुदा का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और क्योंकि उनको पहली बार विधायकी मिली है, पहली बार वो जीत कर विधानसभा पहुंचने वाले हैं, तो अलग अलग तरीके से फ़िलहाल जश्न का माहौल है और वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हैं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का सरकार आ रहा है, बीआरएस एक बार फिर जो है वो फेल हो गए, 2 बार लगातार उनकी सरकार बनी थी, हैट्रिक नहीं लगा पाए और बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम अपने 7 विधायकों को एक बार फिर से वापस कर पाए, ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल का जवाब है। आपके क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।